अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण संभावना यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन लाइफ को सरकार का करने का बीड़ा उठाया है। ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ये यात्रा पर्यावरणीय जागरूकता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक बदलाव का भी संदेश देती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए निकाली गई इस यात्रा ने एक नई मिसाल कायम की है। यह यात्रा नर्मदा नदी के संरक्षण के साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिला रहा है। मां नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन हम सब की प्रार्थना है, हम सब की इच्छा है और हम सब इस उद्देश्य में एक साथ होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। क्योंकि मां नर्मदा जीवनदायिनी है, सबकी प्रेरणा स्रोत है, हम सबको आशीर्वाद देकर समृद्ध और समुन्नत बनाती है। इसी उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण यात्रा निकल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का नाम क्या है, इन यात्रियों से ही हम जानते हैं। आप बताइए कि ये यात्रा क्या है, इसका पूरा उद्देश्य क्या है, कब से निकल रही है, कब तक चलेगी? ये 2 जनवरी से प्रारंभ हुई है और 23 जनवरी को नर्मदा तट हंडिया पे जाकर के इसका समापन होगा। इस यात्रा में नर्मदा के तटवर्ती जितनी नदियां, सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों का संरक्षण, नर्मदा का संरक्षण, ताकि नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अगर सदा नीला बनी रही तो ये मध्य प्रदेश हमारा प्रकृति के क्षेत्र में निरंतर बढ़ता रहेगा। आज नर्मदा की धारा जगह जगह से टूटने लगी है। गर्मी के दिनों में कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि वहां से लोग पैदल पार कर पाते हैं। इसलिए इसको पौधरोपण से जोड़ते हुए नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लगभग 50 लाख हेक्टेयर खेतों में 50 करोड़ पौधरोपण का एक लक्ष्य लेकर के, जिसमें किसानों के खेतों की मेड़ों पे पेड़ लगाया जाना है, इस उद्देश्य को लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं। पूरी यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, किसानों के बीच, ग्रामीणों के बीच, और नर्मदा के संरक्षण को लेकर के उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। नर्मदा पर्यावरण संरक्षण परिक्रमा एक बहुत वृहद उद्देश्य के साथ ये परिक्रमा आप आयोजित कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अभियान शुरू होते रहे हैं, लेकिन मूलभूत बात यह है और जो प्रश्न है कि मां नर्मदा कब संरक्षित होगी, कब सुरक्षित होगी और कब प्रदूषण से मुक्त होगी। तो इसके लिए अब तक आपको किस तरह का रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। किसानों का और मां नर्मदा का हमेशा नाता रहा है, क्योंकि मां नर्मदा जीवनदायिनी है। किसानों के खेतों में पानी अंत तक उन्होंने कई प्रदेशों में पहुंचाया है, उसकी चिंता करने की हमें जरूरत थी। उसी संकल्प के साथ आदरणीय गौरीशंकर मुकाती जी के मार्गदर्शन में हमने इस यात्रा का प्रारंभ किया है, ताकि कैसे किसान समृद्ध हो सके, कैसे नदियां हमारी जीवित हो सके। हम आगे के कई प्रदेशों और 12-13 जिलों से होते हुए इस यात्रा को करते आए हैं। और जैसे किसान समृद्धि और खेतों की मेड़ों पर जो वृक्षारोपण होगा, उसके 2 लाख रुपए तक का, इसमें जो भी खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाएंगे उनको 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। आंगन धन जैसी भी इसमें योजना है। इसको देखकर जो क्षेत्र के या प्रदेशों के किसान थे वो बहुत उत्साहित थे और हमारे इस यात्रा को बहुत सराहा गया। और आगामी दिनों में आपको भी इसका जो हम कार्य करेंगे वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, किसान भी है, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, पर्वतारोही भी हैं। हमारे साथ ज्योति जी हैं, ये पर्वतारोही हैं, कई देशों में झंडे गाड़ चुकी हैं भारत का। आप इस यात्रा से जुड़ी, किस उद्देश्य के साथ, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मैं पहाड़ों पे जाती हूँ और प्रकृति को देख रही हूँ और जो प्रकृति का विनाश होते हुए देख रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम इस जीवन में आए हैं और हमने अगर प्रकृति से कुछ लिया है तो उसको हमको लौटाना भी है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि प्रकृति संरक्षित रहे। और जब मुझे पता चला कि ये एक यात्रा निकल रही है, तो ये क्योंकि यात्रा का उद्देश्य मेरे दिल के बहुत करीब था, इस वजह से मैं इस यात्रा में शामिल हुई हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो उद्देश्य हम लेके चले हैं उसको मैं पूरा करूँ। धन्यवाद। आप भी युवा हैं, आप बताइए, आप युवाओं को देखते हैं कि वो मां नर्मदा के संरक्षण के प्रति सचेत हैं? बिल्कुल सर, हम देखते हैं जहाँ भी हम गए हैं, युवाओं में भी एक जोश है नर्मदा जी को लेकर, लेकिन उसको क्या है कि कोई ना कोई एक आगे प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वो चीज को हम लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्राणदायिनी मां नर्मदा, ये जीवनदायिनी है, इसको लेकर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा के तहत हम किसानों को रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। रुपई संस्था के तहत हम किसानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, ताकि वो पर्यावरण को संरक्षित करें, पौधे लगाएं और समृद्ध बने, खुशहाल बने। इस माध्यम से मजदूरों को भी लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा और संरक्षण भी होगा पर्यावरण।
नर्मदा माँ की जो आस्था है वो आप किसी से भी छुपी नहीं है, और जो नर्मदा माँ की जो वास्तविक स्थिति है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। वो पहले क्या थी और आज क्या और भविष्य में वो क्या हो सकती है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं और सिर्फ आस्था के नाम पर जो हम गंदगी और जो इसको प्रताड़ित किए चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इस आज आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हर व्यक्ति अपनी जगह पे अपना जिम्मेदारी समझे और सिर्फ नर्मदा माँ को आस्था के नाम पे वो प्रदूषित ना करे, उसे बर्बाद ना करे, उसके संरक्षण के लिए आगे आए और खुद वो अपनी क्या भूमिका वो उसको बचाने में दे सकता है। खुद समाज की हम बात नहीं करते हैं, वो खुद जो व्यक्ति आस्था के नाम पर नदी किनारे जाके, माता नर्मदा के किनारे जाके वो जो कर रहा है आस्था के नाम पर, वो उसको रोकना शुरू करे और अपना रोल अदा करे नर्मदा मैया को बचाने में। मान लीजिए बचपन से जिस स्वरूप को, माँ के स्वरूप को, मैं नर्मदा मैया के किनारे पैदा हुआ हूँ। जिस स्वरूप को हमने देखा है उस स्वरूप में काफी तोड़ मरोड़ करी गई है हमारे भौतिक सुख संसाधनों को, हमारी हवस को पूरा करने के लिए। आज वो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, मन में कहीं ना कहीं दुख होता जा रहा है। और भी मैं समझता हूँ कि इस मामले में अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं हर मनुष्य दुखी है। आज इसकी जरूरत है कि जो गलती हमने करी है उसकी क्षतिपूर्ति भी हम ही करें, तभी जाके ये सब होगा। और इस मिशन में सारी बातों को जोड़ा गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है सर। मेरा नाम समाज सेवी छोटू पटेल गुर्जर है। मैं ग्राम लछोरा का निवासी हूँ। आदरणीय गौरीशंकर मुकाती जी दादाजी की बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने माँ नर्मदा के किनार पे बांस एवं सागौन का पौधा रोपित किया है। तो जो बांस के जो कटाव रोकने के लिए जो पौधा रोपित किया है, तो वो पूर्ण रूप से सार्थक है। जहाँ पर भी माँ नर्मदा या कोई भी तलहटी जहाँ कटाव में बांस अवश्य लगा है। नर्मदे हर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये लोग नर्मदा परिक्रमा के जरिए लोगों को मां नर्मदा के संरक्षण के प्रति, मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बृहद परियोजना है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ते चले जाएंगे और कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मां नर्मदा को मनुष्य जाति क्या दे सकती है, क्योंकि मां नर्मदा ने हमें इतिहास से लेकर अब तक और आने वाले अनंत काल तक जो देना है और जो दिया है उसका कोई ऋण नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन जो हम नर्मदा के साथ कर रहे हैं अपनी शुद्र बुद्धि के लिए, शुद्र स्वार्थ के लिए, वो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और इन सब परिस्थितियों के बीच उम्मीद की किरण जगाती है ये परिक्रमा। इसके जरिए मां नर्मदा अपने मूल स्वरूप में वापस लौटेगी। जहां जहां मां नर्मदा को विकृत करने का, उसे पॉल्यूट करने का प्रयास किया गया है, कुत्सित प्रयास उसको कहेंगे, तो इसमें लगाम लगेगी और ये जो उद्देश्य है ये पूरा होगा, ऐसी ही मनोकामना है। टीवी 24 के लिए सुशील यादव के साथ अतुल पाठक,